मैं हूं मधु सिंह। आपका स्वागत है मेरे चैनल मधु फिल्मी तड़का में। और आज मैं एक व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर आसिफ बाली का सॉन्ग लाई हूं और इस सॉन्ग का नाम है एथमी बॉम्ब ड्रिल। और साथ ही साथ इसके टाइटल पे यह भी लिखा है कि 18+ ही इसे देखे। और ये सॉन्ग उमेर अंजुम के सॉन्ग के पहले आया था। और जिस तरह से इस सॉन्ग में आसिफ बाली ने वायर्स को डिस किया है, तो चलिए पहले सॉन्ग देख लेते हैं कि सॉन्ग में ऐसा क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये आसिफ बाली, बहुत कोशिश किया मैंने कि चुप बैठूं, मगर नहीं भाई, अपने ऊपर शॉर्ट्स पे शॉट लिए जा रहे हैं और क्यों अपन चुप बैठे। चलो सुनो फिर। बड़े बड़े रैपर करने लगे डिस मुझे, मेरा एक डिस काफी इनके 36 पे, पर इन पे न टाइम जाए करूं मैं। हक की हो बात तो फिर घुस के हूं पड़ता में। स्ट्रीट वाली वाई बच्चे हो जा साइड, जो लेगा मेरा नाम उसको खोल दूंगा भाई। डिस करे मुझे मेरा नाम लेके नहीं, इन्हें पता है कि आसिफ बाली चोद देगा सही। इन्हें चोद दूंगा भाई मेरे टक्कर के नहीं। अब वालों गैंग वे लेफ्ट तक चले हाई, ये मेरे गिनती में नहीं, इनके लिए काफी मेरा छोटा वाला भाई। पर छोटे को मैं बोलता तू बीच में ना आई, वरना फाड़ देता तुम्हें एक वर्ष से ही वही। ये बंदे नस्ली दोगले तुम, जैसी सेहत है वैसे खोखले तुम। अबे भोसड़ी के सर पे ना चढ़, तेरा खत्म हुआ सफर, अब भाग अपने घर। पेल देंगे तुझे बालों से पकड़, ज्यादा बड़े बड़े करेगा तो खोल देंगे सर। ये मेरा प्यार तूने देखा है अभी तक, मेरी दुश्मनी से अभी वक्त है बच। हाथ बांध से तू मस्ती में आया ब्रो, जबकि मैंने रखा तुझे स्टोरी तक। बातें जो दे मेरे बड़े आग में हाथ डाले। स्ट्रीट वाली लाइफ तूने देखी भी है भोसड़ी के, अबे चूसनी के काम कर लिया कल से। 8 बार तूने चेंज करे सफर से, इतना अवाम को समझना बेवकूफ। लिखे हुए ट्रैक पे ही तूने हम पे शॉट लिए, हम तो जानते अवाम ये नहीं जानती। 8 बार तूने अपने ट्रैक में थी चेंज की, कहता एक ही दिन में मैंने लिखा ट्रैक। बस बस इतना झूठ ना तू बक बक भाई, मानता तो तुझे मैं भी एक वक्त तक। तेरे ईगो ने तेरे खिलाफ किया, बोलना तू सच। अब क्या हुआ था सीन साफ, मैंने पर्दा रखा इसकी गलती पे। मेरी गलती है यही बस, गलती से इनके फैंस का मैं गाली बर्दाश्त करूं क्यों? क्योंकि बोलता हूँ सच में बे। अपन ने सच बोला तभी अपन गलत हुआ। खैर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, मगर अपन ने इस ट्रैक में नहीं बात की। आगे जरूर करेंगे अगर कोई मस्ती करेगा। ये सिर्फ लास्ट वार्निंग थी इनके लिए। लेना हल्के ना जीता हूँ मैं, डर के ना गाली नहीं मैं देता, पर तूने किया स्टार्ट बेटा। मैं हूँ बाप बेटा, गाड़ दूंगा आज बेटा। तेरे जैसे बकरी को डालता नहीं घास बेटा। मैं हूँ शार्क बेटा, तू है मेरे नाश्ते का। जो भी आए तेरे मुंह में तूने हक दिया। तुझे पता नहीं कि आसिफ बाली कौन है, गांड से हो पागल, तेरे लिए बना मौत में। मैं था चुप पर तूने करा शोर है, बाप को जगाया तूने अब तेरी मौत है। कौन सा तू तोफ है, कौन सा तू बॉस है, मेरी नजरों में गाड़ू बस तू एक जोक है। लड़ तेरी सोच कैसे बनेगा तू राकिम, बरगोरों की फौज को अकेले मैंने छोड़ दी। जंग का ऐलान चाहे ले अपना फौज भी, अकेले में खड़ा तुझे चैलेंज है आज भी। जंग तुझसे नहीं, जंग तेरी ईगो से। रखे मुझे वेट पे क्या बिल गेट है भोसड़ी के, तुझसे बड़े बड़े रैपर मुझे कॉल करे। डिस के पैदावार लन से आगे दौड़ पड़े। हाथ बांध छोटे हाथ बांध, अबे तू मुझे अपना तू बाप मान। देखो मैंने दिए इनके टांग बांध, मैं हूँ बेटा सांड तेरी गांड में घुस के पटू। बोल मुझे एटमी बम, जिनसे पंगा नहीं वो पंगा ले रहे मुझसे। मैं आसिफ बाली गेम का पुराना पापी, जान ले तू सब जानते हो, फिर भी खाते मुझसे लानते। चमाटो पे चमाटे जैसे बारिश बने हाथ, ये सारे मेरे आगे कांपते। ये सर सर बोलते थे पहले मेरे नाम से, अब चढ़ गए झाड़ पे, उतारू इन्हें मार के। डिस के हैं पैदावार सभी यहाँ जानते हैं। अबे छोटे भीम वाली टीम, सारे तुम कॉपी हो अंजुम के प्रिंट। इनका ना अपना है एक्शन ना अपने हैं लिरिक्स, चुराते अंजुम का दिन। इसको नहीं बोलते हैं रैप, इसको बोलते हैं कॉपी। बर्गर बच्चे दे रहे हिप हॉप को टोपी। डिस नहीं करेंगे अब नाम लेके मेरा, जिंदगी मैंने देखो इनकी चोट दी है। आसिफ बाली, ये 16 बार्स खाली इन चुत्तुओं के लिए। ड्रिल तो किसी और के लिए था और उसको मिल भी गया। अब इनको बताएंगे अपन क्या चीज है, क्या समझे। ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे, बहुत बिला वजह की हाइप मांग रहे हैं, बिला वजह की। अबे टट्टुओं, तुम लोग खुद डिस की पैदावार हो। सुनो भोसड़ी आलो, हाँ खुद को बोलूं टूपा, क्योंकि लाइव देखी वैसी मैंने। तू सबका टट्टा था भी करता रहता बुन पंगे, पोस्ट पे आके लड़के बातें छोड़े। जब आता सामने तो हो जाते हैं सारे गूंगे। इनमें नहीं मर्दों वाली बात, ये मर्द के नाम पे कलंक है। बड़वती चिल्ला रहे वो जो बड़वती में आगे हैं। भाई के कमाई पे ना बाप के कमाई पे, तेरी तरह बर्गर लाइफ नहीं जिया मैंने बे। मैंने जिया यहाँ तक लाइफ, टट्टों को चाटना कोई सर्विस से ही सीखे भाई। इतना उठा था फिर भी देखो कभी थका नहीं, ये इसकी मेहनत थी जो देखो कितना रंग लाई। ये सारे टट्टे इनको नाम दूं मैं डिस का पैदावार। उमर अंजुम मेरे लन से इसको छोड़ूं बार बार। है तू डिस का पैदावार, वापस दूंगा वहीं का। ज्यादा बातें ना तू चोट, खींच लूंगा तेरी खाली है। ये भाई मेरे जाट के महल हैं, हर वक्त मेरे साथ जो है ना रहते हैं। खैर इनको ओल्ड स्कूल पे भी चोदा और इनके अब्बुओं को ड्रिल पे भी चोदा। अब सुकून आ गया होगा तो कैसा दिया 1909 में। गाइस जिस
तरह से इस सॉन्ग का नाम एटमी बम था और जिस तरह से इस सॉन्ग में एटम बम डाले जा रहे थे गालियों के साथ, तो जिस तरह से इस पूरे सॉन्ग में आसिफ वाली ने वायस को सुनाया है और जिस तरह से उनके ऊपर भड़ास निकाली है अपनी, इस पूरे सॉन्ग में वायस को वार्निंग दी है। तो जिस तरह से आसिफ वाली ने इस सॉन्ग में ये भी बोला कि वायस से दिक्कत नहीं है उसको, उनके ईगो से दिक्कत है उनको। और साथ ही साथ आसिफ ने ये भी बोला कि तुम सब अंजुम से सीखे हो और अंजुम की कॉपी करते हो, उसे लिरिक्स नहीं बोलते, उसे कॉपी बोलते हैं। और जिस तरह से इस सॉन्ग में आसिफ वाली का फ्लो था और जिस तरह से उनकी ड्रिल चल रही थी इस सॉन्ग में, वो मुझे काफी अच्छी लगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि ये सब जो है डिस्क की पैदावार है और ये सब डिस्क ही करते हैं। और ये जो स्टार्टिंग में ड्रिल बीट थी वो वायस के लिए थी। और जिस तरह से आसिफ ने इस सॉन्ग में म्यूजिक चेंज किया, फ्लो चेंज किया और उसमें उन्होंने होमीज जिसमें कि सैविज के बारे में बोला। और जिस तरह से आसिफ वाली ने इस सॉन्ग में अपनी सिर्फ भड़ास निकाली है, कोई ऐसा फैक्ट नहीं था इस सॉन्ग में और उन्होंने ऐसा कुछ बताया भी नहीं, क्योंकि उन्होंने यही बोला कि वो वार्निंग दे रहे हैं इस बार लास्ट बार। और आपने तो इस सॉन्ग के रिप्लाई में उमेर अंजुम के रिप्लाई को सुन ही लिया होगा, जिस तरह से उन्होंने हेडशॉट 3.0 में आसिफ वाली को सुनाया है और जिस तरह से उस सॉन्ग का फ्लो था, उस सॉन्ग के लिरिक्स थे, वो मुझे काफी अच्छे लगे थे और उस पर ही मैंने रिएक्शन दिया था। और अगर आपको उस पर मेरा रिएक्शन देखना है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और जिस तरह से इस सॉन्ग में आसिफ वाली ने अपनी भड़ास निकाली है, तो जिस तरह से उन्होंने वार्निंग दी है पूरे सॉन्ग में, और इस सॉन्ग में वायस और उमेर अंजुम और सैविज को सुनाया है। और आपने उमेर अंजुम के हेडशॉट 3.0 में तो सुन ही लिया होगा, उन्होंने ये भी बोला था मैं उनको लाऊंगा, उनको किनको, तला अंजुम को। तो जिस तरह से अब की बार उनके साथ तला अंजुम आएंगे और जिस तरह से इन दोनों की ड्रिलें चलेंगी सॉन्ग में, सच में ही मजेदार होने वाला है आगे आने वाले सॉन्ग में। और जिस तरह से ये आसिफ अली का डिस ट्रैक आया, उसके बाद उमेर अंजुम का डिस ट्रैक आया और अब देखना बनता है कि अब किसका डिस ट्रैक आएगा। और जिस तरह से इस डिस ट्रैक का लेवल बढ़ रहा है, सच में ही वो अमेजिंग होगा। और जिस तरह से डिस ट्रैक आएंगे, सच में ही दोनों तरफ से ड्रिलें चलेंगी और सॉन्ग को सुन के सच में ही मजा आने वाला है, क्योंकि जिस तरह से वायस के डिस ट्रैक होते हैं सच में ही वो अमेजिंग होते हैं। मुझे उनके सॉन्ग काफी अच्छे लगते हैं और जिस तरह से आसिफ वाली ने इस सॉन्ग में फ्लो चेंज किया और जिस तरह से उनका रैप था वो मुझे काफी अच्छा लगा। और ये था मेरा रिएक्शन और आप बताइए आपको ये सॉन्ग कैसा लगा। और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मधु फिल्मी तड़का। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।